गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप? अच्छे हो? घर पर मन लग रहा है पढ़ाई में? थोड़ा थोड़ा चलो, मैं और कोशिश करती हूँ कि आपका ज़्यादा मन लगे, है ना? तो आपको पता है हम हिंदी ग्रामर में अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कल तक हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा था और व्यंजन के हमने टाइप्स भी पढ़े थे। कौन कौन से? एक बार रिवाइज करें। संयुक्त व्यंजन याद आया? द्वित्व व्यंजन ये भी हमने कल पढ़ा था, और संयुक्ताक्षर, ठीक है? और आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मात्रा पढ़ने वाले हैं जिसमें बड़े बच्चे सभी लोग मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको पढ़ने के बाद आपका कंफ्यूजन 90% जो है वो दूर हो जाना चाहिए। ओके, सो शैल आई स्टार्ट? ओके, यहाँ से हमें पढ़ना है र के विभिन्न प्रयोग। र जो है वो एक स्पेशल व्यंजन है क्योंकि ये इकलौता ऐसा व्यंजन है जिसकी हम मात्राएं लगाते हैं, ठीक है? वैसे तो सारी मात्रा स्वरों की लगती है ना, लेकिन र जो है इसकी तो हम मात्रा लगा देते हैं। अब कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं यही हमें सीखना है। तो देखिए, जब र स्वर रहित होता है, जब भी कोई व्यंजन स्वर रहित मतलब स्वर के बिना लिखा जाता है, तो हमने ये सीख लिया है कि हम उसमें हलंत लगाते हैं। तो जब र स्वर के बिना होता है तब यह आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर, और कैसे? इस तरह से कर्व शेप में के रूप में लगाया जाता है। क्या सीखा हमने? जब र जो है वो स्वर के बिना होता है तो हम क्या करते हैं कि र के आगे जो व्यंजन आता है हम उसके ऊपर ऐसे उसकी चोटी बना देते हैं, ठीक है? जैसे ये है आपका क, पूरा का है, स्वर के साथ है। ये है आपका रा, स्वर के बिना है। और ये है आपका म, ये भी आपका पूरा म है, स्वर के साथ है। अब जैसा हमसे कहा जा रहा है ये 3 वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों को आपको मिलाकर लिखना है। तो आप क्या करोगे? आप इस बिना स्वर वाले रा को उसके आगे आने वाले व्यंजन पर लगा दोगे उसकी चोटी के रूप में। जैसे ये लिखा हमने क, ये लिखा हमने म, और माँ के ऊपर ये लगा दिया र। और अब हमें इसे पढ़ना सीखना है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसे बोलेंगे कर्म। क्या बोलेंगे? कर्म, ठीक है? कर्म का मतलब तो जानते ही हो आप, काम। आगे चलें। देखो ये श, पूरा श है, और ये आधा रा है, और ये म है। तो हम क्या करेंगे? इस रा की मात्रा को इस माँ पर लगा देंगे चोटी बनाकर, तो ये हो जाएगा ऐसा। और अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? शर्म। जोर से बोलना है मेरे साथ, बोलो शर्म। रितांश नहीं बोल रहे हो ना, बोलो बोलो शर्म। आगे है आपका वा, आधा रा और फिर शा। तो इस आधे रा को आगे वाले व्यंजन पर लगा देंगे। अच्छा, अब जब चोटी बनाएंगे तो शा पर नहीं बनाएंगे, शा के बाद जो उसमें आ की मात्रा लगी है चोटी बनाएंगे वहां से। तो ये हो गया आपका वर शा, वर्षा। और चोटी कहाँ बनाई? इस पर, जो पाई है, इस डंडे को हम कहते हैं पाई। तो इस पाई पर हमने ये रा की मात्रा चढ़ाई है, ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। धा पूरा है, रा आधा है, और ये है माँ। तो रा की मात्रा यहाँ से कट के यहाँ लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? धर्म। तो ऐसे हम इसे पढ़ेंगे कर्म, शर्म, वर्षा, धर्म। इस मात्रा को हम बोलते हैं रा रेफ की मात्रा, मतलब चोटी वाली मात्रा। कौन सी मात्रा? रेफ की मात्रा, चोटी वाली मात्रा, ठीक है? वो तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, लेकिन इसे प्रॉपर हम रेफ की मात्रा बोलते हैं। और इसे कैसे पढ़ते हैं? जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे, कर्म, शर्म, वर्षा, धर्म। कुछ और भी शब्द होते हैं जैसे चर्चा, पर्वत, ठीक है? अब चलते हैं हम नंबर 2 पर। जब रा स्वर रहित व्यंजन के बाद हो, जब रा स्वर रहित व्यंजन के बाद आता हो
तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है जैसे ये पैरों में लगा हुआ है। ठीक, जब हलंत बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। किस साइड में जा रहा है? ये जा रहा है आपका राइट साइड में। और जब हम रा की मात्रा को लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं। ये किस साइड में जा रहा है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। राइट साइड वाला हलंत है और ये लेफ्ट साइड वाला जो है ये आपकी रा पदेन की मात्रा है। ऊपर वाली रा रेफ की मात्रा थी और नीचे वाली रा पदेन की मात्रा है। क्या बोला जा रहा है देखते हैं फिर से। ये देखिए, जब रा, पूरा रा, ऊपर क्या था? रा आधा था, स्वर के बिना था, और यहाँ पर रा क्या है? पूरा रा है। और किसके बाद आ रहा है? आधे व्यंजन के बाद आ रहा है। जैसे च पूरा है, क आधा है और रा इसके बाद आ रहा है। तो अब इस रा का क्या करना है? इस रा को हम क्या करेंगे? इस व्यंजन के साथ जो इसकी पाई है, पाई अभी बताया था मैंने, डंडा जो होता है उसे बोलते हैं पाई, खड़ी पाई, इस रा के साथ पैरों में लगा देंगे। जैसे हमने ये लगाया च और ये लिखा का, और का के साथ हमने ये पैरों में लगा दिया। अब हम इसे बोलेंगे चक्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चक्र। अंतर आ गया ऊपर वाली मात्रा और नीचे वाली मात्रा में। आगे देखो, भ आधा है, उसके बाद र है और उसके बाद म है। क्या करेंगे? रा को यहाँ से हटाएंगे और इसके साथ पैरों में लगा देंगे। तो ये ऐसा बन जाएगा भ्रम, भ्रम। ठीक है, अब देखो ऊ है, यहाँ आधा म है और रा है, तो क्या करेंगे? रा को यहाँ से हटाएंगे और पैरों में लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? उम्र, उम्र। ठीक है, अब ये प है, आधा है, उसके बाद ये रा है और ये अणा है, तो रा को यहाँ से हटाएंगे और पैरों में लगा देंगे। तो ये ऐसा लिखने में आएगा। और इसे क्या बोलेंगे? प्रण, प्रण। क्या हमने सीखा? चक्र, उम्र मतलब एज, भ्रम मतलब आपको संदेह हो रहा है, संदेह मतलब डाउट हो रहा है, उसे कहते हैं भ्रम। अगला है प्रण। प्रण मतलब प्रतिज्ञा, है ना? जब हम अपने आप से कोई पक्का वाला प्रॉमिस कर देते हैं, वादा कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रण। तो ये हैं दोनों मात्राओं में बेसिक डिफरेंस, रा रेफ की मात्रा और रा पदेन की मात्रा। ठीक है, रा रेफ की मात्रा में रा आधा होता है स्वर के बिना और रा पदेन की मात्रा में रा पूरा होता है स्वर के साथ। इतना समझ में आया? आगे चले, चलो। अब क्या लिखा है देखो, गोल घुंडी वाले। पढ़ना अच्छे से आना चाहिए हिंदी को, है ना? गोल घुंडी वाले स्वर रहित व्यंजनों। अब जैसे ये ट है, ये गोल घुंडी है, कैसे? ऐसे गोल घूम रहा है। ये ड है तो ये गोल घूम रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हम जो रा की मात्रा लगाते हैं वो खड़ी पाई के साथ लगाते हैं। अब ऐसा कोई अक्षर आ जाए तो क्या करेंगे? इसमें तो खड़ी पाई नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि जब गोल घुंडी वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ हमको रा पदेन की मात्रा लगानी होती है तो हम कैसे लगाते हैं? तो हम ऐसे लगाते हैं। ठीक, जैसे ये है आपका ट जो गोल घुंडी वाला है, उसके बाद है रा और उसके बाद है का। तो रा को यहाँ से हटाएंगे और कहाँ लगाएंगे इसकी मात्रा? इसके पहले वाले व्यंजन पर। तो एक तो हलंत ये लगाई है और दूसरा हम ये पदेन इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रक, ट्रक। ओके, अब है आपका आधा डा, फिर पूरा रा और फिर पूरा मा। तो रा को यहाँ से हटाएंगे और ये लगा देंगे पदेन की मात्रा। तो क्या बन जाएगा? ड्रम, ड्रम। ठीक है, अब जो चौथी मात्रा है, सबसे ज्यादा गलती यहाँ होती है, ऋषि की मात्रा। री की मात्रा का उच्चारण भी रा की तरह होता है। री की मात्रा का उच्चारण भी किसकी तरह होता है? र की तरह होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ऋण, तो इसे रण नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? ऋण। इसी तरह से ये लिखा है री और शी, ऋषि, तो इसे ऋषि नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम?
ऋषि। ठीक है, तो जहां पर भी ये री लिखा हो तो इसे री पढ़ेंगे, और जहां पर भी इसकी मात्रा लगी हो तो भी हम इसे री ही पढ़ते हैं। अब इसकी मात्रा कैसे लगाई जाती है मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लगाई जाती है, जैसे ये लिखा है आपका लेटर का, और का में हम ऐसे एक कर्व बना दें। ठीक है, इस तरह से हमने इस साइड में ओपन यानी कि राइट ओपन कर्व बनाया, तो ये है आपकी री ऋषि की मात्रा। और इसे कैसे बोलेंगे? क्री। कैसे बोलेंगे? क्री। इससे अगर हमें पूरा शब्द बनाना हो तो हम एक शब्द लिखते हैं यहाँ पे कृषक, तो ये बन गया कृषक नहीं है, ये क्या है? कृषक। कृषक मीन्स किसान। इसी तरह से होता है वृषभ। वृषभ मीन्स बैल। कृष्णा, कृष्णा तो भगवान जी का नाम है। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी नहीं पृथ्वी हमारी अर्थ। तो ये 3 प्रकार की रा की मात्राएं होती हैं। नंबर 1 रा रेफ की मात्रा, नंबर 2 रा पदेन की मात्रा, और नंबर 3 री ऋषि की मात्रा। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? रा की 3 मात्रा। रेफ की मात्रा ऊपर लगती है चोटी बनकर, पदेन की मात्रा नीचे लगती है, और जो री ऋषि की मात्रा है वो बनाती है कर्व, राइट ओपन कर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है बहुत इजी है, ये आप पहले से जानते हो, पर एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारी बुक में है। क्या है? वर्ण विच्छेद का इंग्लिश मीनिंग होता है लेटर सेपरेशन। लेटर मीन्स वर्ण या अक्षर, और उनको अलग अलग करना, मतलब वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना वर्णों को। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे ये शब्द है माता। अब माता में जितने भी वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण होते हैं, इतना तो पता है आपको। तो सारे स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद होता है। जैसे अब आप सोचो माता में कौन कौन से वर्ण हैं? माँ है, माँ की साउंड है आधा, उसके बाद स्वर है आ, फिर है आपका आधा ता, और फिर है आपका पूरा आ। तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब अंगूर, तो अंगूर में क्या है? अंग। अंग तो पूरा ही होता है। उसके बाद गू। अब गू को अगर हम ब्रेक करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो क्या होगा? आधा ग प्लस ऊ, और उसके बाद र, तो आधा रा प्लस आ। ट्रक। अब देखो हमने ट्रक को कैसे पढ़ा था, हमें से वही करना है। ट्रक में क्या था? सबसे पहले आधा टा था। ठीक है, उसके बाद पूरा रा था। पूरा रा को कैसे तोड़ेंगे? आधा रा प्लस अ में, और उसके बाद क, आधा का प्लस आ। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला है आपका शर्म। अब ये रा रेफ की मात्रा कैसे तोड़ेंगे? देखो आधा श और अ, ये तो हो गया श। अब शर्म, तो पहले क्या आ रहा है? शर रा आ रहा है ना, तो पहले आधा रा और फिर पूरा माँ, आधा माँ फिर आ, तो ये बन गया पूरा माँ। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर रा बाद में लगा है और यहाँ पर रा पहले लगा है। ठीक है, अब देखो शक्ति। श पूरा है तो आधा श और अ, फिर क आधा है, शक। अब पहले छोटी ही है लेकिन छोटी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बोल क्या रहे हैं? शक्ति। तो पहले क बोल रहे हैं तो पहले क आएगा। ठीक है, आधा क और उसके बाद ती, तो आधा ता और छोटी ई। अब देखो ये है आपका रक्षा। अब आपने ये तो पढ़ा है कि जो छ है ये कैसा व्यंजन है बताओ? छ जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है जो किससे मिलाकर बनता है? दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनता है। अब कौन से व्यंजन से मिलकर बनता है वो हमें इसमें लिखना है। अब जैसे सबसे पहले है रा, तो आधा रा प्लस पूरा आ। अब छ किससे बनता है? छ बनता है आपका सबसे पहले आधा का और फिर आपका आधा श और उसके बाद छा है, मात्रा लगी हुई है आ की, तो हम लिखेंगे आ। तो छ बनता है आपका क और श से। प्रेम, तो प्रेम में क्या होगा? रापदेन इसमें रापदेन की मात्रा है और ए की भी मात्रा है, तो प्रे, तो आधा पा, उसके बाद आधा र और फिर ए की मात्रा ए और फिर म, आधा म और अ। क्षमा, तो छ तो आपको पता ही चल गया अब किससे बनता है? आधा का, आधा श और अ से। और माँ,
अधमा और आ। तो ये थे आपके क्या वर्ण विक्षेप। सो दिस इज द रिवीजन टाइम। एक बार चैप्टर अब आपका लास्ट हो गया है तो पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पीछे पढ़ लिया है। ओके, देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, क्योंकि वर्ण से नीचे कुछ नहीं होता, सबसे छोटा होता है वर्ण। और वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। सारे वर्णों को आप अच्छे से रख दो तो माला बन जाएगी। किसकी? वर्णमाला, वर्णों की। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर का व्यंजन के बाद प्रयोग करने से उसका रूप बदल जाता है और वो किसका रूप ले लेती है? मात्रा का रूप ले लेती है। जब किसी स्वर को व्यंजन के बाद लगाते हैं तो स्वर क्या बन जाता है? मात्रा बन जाती है। व्यंजन के दो रूप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्वर रहित व्यंजन, हल वाला मतलब हलंत वाला, और दूसरा होता है पूरा वाला स्वर सहित व्यंजन। जैसे आधा का स्वर रहित है और पूरा का स्वर सहित है। दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल याद है? भूल गए? चप्पल, कच्चा, पक्का, ठीक है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखना बताओ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेप। और वर्ण विक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था वर्ण विचार, इंग्लिश में फोनोलॉजी, हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और होमवर्क में हमने इसमें अभी तक वर्णमाला लिखी है। तो आप बताओ, अभी तो इसमें बहुत सारा होमवर्क हम कर सकते हैं, मैं आपको क्या दूं जो आपको करने में मजा आए। चलो, तो मैं आपको देती हूँ रा रेफ, रा पदेन और री ऋषि की मात्रा वाले 10-10 शब्दों को आप लिखें, ठीक है। सबसे पहले तो सोचें कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक। और आपकी हिंदी की मोरल की बुक में भी बहुत सारे शब्द आते हैं, उनको एक बार देखें, समझें, सुने, पढ़ें और सही सही मात्रा का अभ्यास करके आप रा रेफ, रा पदेन और री ऋषि की मात्रा वाले 10-10 शब्दों को अपनी नोटबुक में होमवर्क में करें, ठीक है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। स्टे एट होम, डू नॉट टीज योर पेरेंट्स, प्रॉमिस मी। बाय बाय।